जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं हाइड्रोसील के विषय में कि हाइड्रोसील कैसे हो जाता है। देखिए बाबू, जो हाइड्रोसील होता है ना, ये ठीक आम रोग हो गया। आम रोग का मतलब भी मत समझिएगा कि बड़ी सहज है। आम का मतलब भी होता है कि बहुत ज़्यादा लोगों में क्या होता है, हाइड्रोसील हो जाता है। देखिए हाइड्रोसील हो गया, पथरी हो गया, बवासीर हो गया, ये सब पूरा ऐसा बीमारी हो गया है कि बहुत ज़्यादा लोगों में पाया जाता है। हर घर में देखिएगा ना, अगर हाइड्रोसील नहीं रहेगा तो बवासीर रहेगा, बवासीर नहीं रहेगा तो पथरी रहेगा। तो ये सब क्या हो गया, इस समय एक आम रोग हो गया। अब देखिए जिसको हाइड्रोसील हो जाता है ना, तो जो अंडकोश होता है ये बड़ा हो जाता है। अब जब बड़ा हो जाएगा तो खूब बेचारा ढीमला चलेगा। जिसको देखिएगा बवासीर हो जाता है उसको भी बड़ा समस्या होता है। तो ये सब क्या होते हैं, एक आम रोग होता है। हम समझते हैं हाइड्रोसील के विषय में। चलिए ध्यान समझिए। देखिए बाबू, हाइड्रोसील की बीमारी में होता क्या है। देखिए पुरुष के अंडकोश के थैली में जो बाहर का आवरण होता है उसमें तरल पदार्थ यानी पानी भर जाता है। अब जैसे पानी भरता ना तो अंडकोश में क्या हो जाता है, सूजन आ जाता है। चलिए अब चित्र के माध्यम से हम समझते हैं। चलिए ध्यान समझिए। देखिए बाबू, एक ठोरा होता है टेस्टिस, एक ठोरा होता है टेस्टिकल्स। देखिए टेस्टिस और टेस्टिकल्स में अंतर होता है। अंतर क्या होता है तो ध्यान से देखिए। जो टेस्टिस होता है वो स्पर्म को बनाता है, तो जो स्पर्म को बनाता है उसे हम बोलते हैं टेस्टिस। लेकिन जो ऊपरा का आवरणवा होता है उसे बोला जाता है टेस्टिकल्स। समझिए। देखिए है जो गोलका होता है उसे हम बोलते हैं टेस्टिस, और जो ऊपरा का हेकर आवरणवा है बाहरवा इसे हम बोलते हैं टेस्टिकल्स। जैसे आप अंडा खाते होंगे, अब अंडा को खाइएगा तो ऐसा थोड़ी ना है कि दुकान से किनिएगा हाचक से खा लीजिएगा। आप उसे नहीं खाते हैं। आप क्या करते हैं, उसको पहले फोड़ते हैं। तो जब फोड़िएगा ना ऊपर का खोखला निकलता है। तो जिस तरह से ऊपर का खोखला होता है, तो जिस तरह से अंडा में ऊपर का खोखला होता है ओकर अंदरमा अंडा होता है, उसी तरह से हमारे शरीर में होता है। देखिए जो गोलका होता है अंदरमा वाला उसे हम बोलते हैं टेस्टिस, लेकिन जो ऊपरा का खोखलवा वाला होता है उसे हम बोलते हैं टेस्टिकल्स। तो सारा काम ससुरा किसका होता है, ये टेस्टिकल्स का ही होता है। टेस्टिस का कोई काम नहीं होता। देखिए अगर टेस्टिस में अगर पानी भर जाएगा ना तो दिक्कत हो जाएगा, स्पर्म सही से बनवा नहीं करेगा, और जब स्पर्म भी नहीं बनेगा तो बच्चा भी नहीं हो सकता है। इसलिए टेस्टिस में कोई दिक्कत नहीं होता। दिक्कतवा किस में होता है, टेस्टिकल्स में होता है, जो ऊपरा का खोखलवा होता है। अब उसके विषय में समझते हैं ध्यान से। देखिए क्या आगे बाबू, इसे हम बोलते हैं टेस्टिस। टेस्टिस में कोनो दिक्कत नहीं है, लेकिन जो ऊपरा का आवरणवा होता है इसे हम बोलते हैं टेस्टिकल्स, और यही टेस्टिकल्स को बोला जाता है अंडकोश। अब समझिए पानी कैसे आता है। देखिए ऐसा नल है ना, इसी के रास्ते से क्या होता है तो पानी आता है। अब जैसे आएगा ना तो धीरे धीरे क्या होगा भैया, ये हिम जम जाएगा। अब जैसे जमने लगेगा धीरे धीरे, जैसे पानी आता है बाहर निकलवा नहीं करता है और जमते जाता है जमते जाता है, और जो अंडकोश होता है बढ़ते जाता है। जैसे एक गुब्बारा है, अब गुब्बारा में पानी भरिएगा ना तो धीरे धीरे भरते 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 गुब्बारा इतना बड़ा हो जाएगा। अब गुब्बारे में से पानी निकलवा नहीं कर रहा है, अब पानी धीरे धीरे ठूस रहे हैं, तो जैसे पानी ठूसेगा तो धीरे धीरे क्या होता है, गुब्बारा फूल जाता है। वही प्रक्रिया अंडकोश में होता है। जैसे पानी आता है ना तो कहाँ जमता है, इसी टेस्टिकल्स में जम जाता है, यानी अंडकोश में जम जाता है। और जैसे जमता है अंडकोश क्या होता है, बड़ा जाता है। अब जब बड़ा हो जाता है तो उसे बोला जाता है कि ला भैया इनको हाइड्रोसील हो गया। समझ में गया। तो किसके कारण होगा भैया, पानी होता है, और पानी कहाँ जम जाता है तो टेस्टिकल्स में, और जैसे जमता है ये बड़ा होने लगता है। जिस तरह से गुब्बारा बड़ा होने लगता है उसी तरह से अंडकोश बड़ा हो जाता है। उस बीमारी को बोला जाता है कि हाइड्रोसील हो गया। समझ में गया। अब ध्यान समझिए। देखिए यह बीमारी पुरुष में किसी उम्र में हो सकता है। ये मत समझिए कि हम तो बड़ी जवान है हमको ही बने करेगा, अरे घंटा, ये किसी उम्र में हो सकता है, लेकिन ये उम्र का हद होता है। देखिए 40 साल से अधिक लोगों में ये बीमारी हो सकता है। और देखिए ये ज़्यादातर नवजात शिशु में होता है, यानी जो बच्चा छोटा सब रहता है उन लोगों में ज़्यादातर क्या होता है, हाइड्रोसील होता है। लेकिन एक लिमिट होता है। देखिए जब आदमी 40 साल का हो जाता है तो ज़्यादा हाइड्रोसील होता है, लेकिन दूसरा बीमारी है कभी भी हो सकता है। ये थोड़ी ना कि यह बीमारी भैया इसी उम्र में होगा, किसी भी उम्र में हो सकता है। अब देखिएगा बवासीर का जो बीमारी है, पहले कहिएगा सब तो कहा था सब वक्त तरीके 40 साल 50 साल के बाद होता था। आजकल देखिएगा बच्चा जन्म रहा उसको भी क्या हो जा रहा है, बवासीर हो जाता है। तो उसी तरह से कोई भी बीमारी का कोई उम्र नहीं होता है कि इसी उम्र में होगा, लेकिन एक धारणा होता है किसी उम्र में होता है तो 40 साल के बाद होता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है, ये कभी भी हो सकता है। और ये ज़्यादातर नवजात शिशु में होता है। समझ में आ गया। अब देखिए जो हाइड्रोसील होता है ये दो तरह का होता है। कौन कौन होता है, देखिए एक होता है
कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिल, दूसरा होता है नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिल। अब इसके विषय में समझते हैं कि आखिर दो तरह का कौन कौन होता है। चलिए ध्यान से देखिए, जो कम्युनिकेटिंग होता है इसे हम बोलते हैं संचारी हाइड्रोसिल भी बोलते हैं। देखिए जो कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिल होता है उसका दूसरा नाम भी संचारी हाइड्रोसिल बोलते हैं। अब इसमें होता क्या है, देखिए इसमें अंडकोश की थैली पूर्ण रूप से बंद नहीं होता है, जिसके कारण दर्द होता है। अब ध्यान से देखिए है क्या हो गया भैया, अंडकोश। क्या हो गया, अंडकोश। अंडकोश किसे बोलते हैं, तो टेस्टिकल्स को बोला जाता है अंडकोश। देखिए इसमें अंडकोश का जो थैली होता है ये पूर्ण रूप से बंद नहीं होता। अब मान लीजिए यहाँ से पानी आएगा ना तो ये पूर्ण रूप से बंद नहीं होगा। अब जब पूर्ण रूप से पानी आना बंद नहीं होगा तो क्या होता है, इसमें दर्द होने लगता है, और दर्द भी होगा तो बड़ा दिक्कत होता है। देखिए कहीं भी आपके अंग में दिक्कत होगा ना तो आपको तुरंत पता चल जाएगा। उसी तरह से जिस तरह से इसमें पानी भरता है ना तो पहले तो आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन जब वह पानी ज़्यादा होने लगता है अंडकोश में, तो जैसे इसमें पानी भरने लगता है तो क्या होता है भैया, ये धीरे धीरे दर्द करने लगता है। देखिए कहाँ होता है, अंडकोश की जो थैली होती है, यानी देखिए जो थैली होता है ये पूर्ण रूप से बंद नहीं होता, जिसके कारण इसमें दर्द भी होता है। ये किसका काम होता है, तो कम्युनिकेटिंग यानी संचारी हाइड्रोसिल का। अब देखिए दूसरा होता है नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिल। देखिए इससे हम बोलते हैं गैर संचारी हाइड्रोसिल। देखिए अंडकोश की थैली बंद हो जाता है, बचा हुआ पानी शरीर में जम जाता है, और ये ज़्यादातर नवजात शिशु में ही ज़्यादा होता है। अब ध्यान से देखिए बाबू, हाइजन होता है, अगर पूछेगा कम्युनिकेटिंग तब इसमें क्या होता है, पानी आना बंद नहीं होता है। लेकिन अगर बचवा में होगा, छोटा छोटा लइकन में होगा ना तो ये क्या होता है, ये बंद हो जाता है। अब जैसे ही बंद हो जाता है, देखिए जब बंद हो जाता है ना तो जो बचा हुआ पानी होता है ये हमारे शरीर में जम जाता है, और ये बीमारी ये जवानकन में नहीं ज़्यादा होता है, ये ज़्यादातर नवजात शिशु में होता है। लेकिन जो नवजात शिशु होता है ना उन लोगों में हाइड्रोसिल का ऑपरेशन करवाने का जरूरत नहीं होता। काहे नहीं होता है, क्योंकि बच्चों में जो हाइड्रोसिल होता है ये धीरे धीरे करके ठीक भी हो जाता है। लेकिन अब जब बढ़न हो जाएगा ना तो ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। डॉक्टर क्या करेगा, चीरा लगाएगा और पानी को बाहर कर देता है। लेकिन नवजात शिशु में, छोटे बच्चों में जो हाइड्रोसिल होता है ये ऑटोमेटिक ठीक भी हो जाता है। समझ में आ गया। अब हम ये समझते हैं कि हाइड्रोसिल होने का कारण क्या होता है। चलिए ध्यान से देखिए, अंडकोश पे चोट लगाने की वजह से सूजन आ जाता है, हैवी एक्सरसाइज करने से, और स्वास्थ्य में अगर आपकी गड़बड़ी हो जाता है तब क्या होता है, हाइड्रोसिल हो जाता है। देखिए अंडकोश में चोट लगने से, अब चोट आप किसी भी तरह से लग सकता है। अब ज़्यादातर चोट कब लगता है भैया, तो आदमी सब साइकिल नहीं चलाता है। हम लोग जब साइकिल चलाते थे आज जैसे फ्रेमिंग होते थे, कहीं चैन उतरल लगता है हचाक से, अब तुरंत लगेगा तो कपड़ा वपड़ा सुन हो जाएगा। तो उसमें जब चोट लग जाता है ना उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, हाइड्रोसिल हो सकता है। हैवी एक्सरसाइज करने से, अब देखिएगा कितना लोग रहेगा एकदम कमजोर है, जिस तरह से हम लोग है ना भैया, अब रहेगा कमजोर है, कहीं होगा झगड़ा मार, चाहे कहीं उठाना रहेगा तो एकदम जांगर जमाएगा, हम लोग बड़ी जांगर है, बड़ी जांगर। भले 1 किलो का सामान नहीं उठेगा लेकिन दिखाएगा कि हम लोग बड़ी जांगर है। तो हैवी एक्सरसाइज चाहे आप कुछ भी उठाएगा भैया, कितने लोग जिम में जाते हैं ना तो एकदम पातर पातर रहेगा, अब बॉडी फुलाएगा और दिखाएगा कि हम बड़ी भारी भारी सामान उठाते हैं। अब जब ज़्यादा एक्सरसाइज करिएगा, हैवी सामान उठाइएगा, उसके वजह से क्या हो सकता है, हाइड्रोसिल हो जाता है। तो देखिए जो लोग कमज़ोर होते हैं ज़्यादा दिखाने की जरूरत नहीं है, नहीं तो पता चलेगा कि जब हो जाएगा तो ले घूमना पड़ेगा दांत चार के। तो हैवी वजन नहीं उठाना चाहिए, उसके वजह से भी क्या हो सकता है, तो हाइड्रोसिल हो सकता है। देखिए स्वास्थ्य में गड़बड़ी होने के कारण भी क्या हो सकता है, हाइड्रोसिल होता है। अब देखिए जैसे आपको कोई भी रोग हो गया, बीमारी हो गया, तो कहीं भी क्या होता है, स्वास्थ्य में गड़बड़ी हो जाता है। गड़बड़ी हो जाने की वजह से भी क्या हो सकता है, तो हाइड्रोसिल हो सकता है। तो ये सब होते हैं हाइड्रोसिल होने का कारण। समझ में गया, आई होप आपको समझ में आ गया कि हाइड्रोसिल क्या होता है और ये कहाँ होता है। तो कहाँ होता है भैया, तो देखिए ये टेस्टिस में नहीं होता है, जो बाहर का उसका आवरण होता है टेस्टिकल्स यानी अंडकोश में पानी जमता है, जिस कारण हाइड्रोसिल होता है। समझ में आ गया, समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय।